सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे आप सभी करें, आइए जानते हैं पूजा विधि, सभी उपाय, शुभ मुहूर्त, सोमवार को व्रत का पारणा कैसे किया जाएगा, इन सब की जानकारी आप इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे। बस आप अंत तक बने रहें। सबसे पहला प्रश्न आता है कि बाल कब धोएं। देखिए, एकादशी के दिन आप सादे पानी से बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको साबुन शैम्पू नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि साबुन शैम्पू में केमिकल है, जिस कारण से व्रत खंडित होने की संभावना लगी रहती है। ऐसे में सादे पानी से कभी भी किसी भी स्वरूप में बाल धोए जा सकते हैं। अब आप व्रत कर रहे हैं तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आप जो तुलसी का पत्ता है, बेल पत्र है, उसे उठाकर शिवलिंग में से या भगवान श्री नारायण को चढ़ाया गया वापस काम में ले सकते हैं, परंतु व्रत के दिन इसे तोड़ने से बचे। और साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें, व्रत करे या नहीं, किसी भी स्वरूप में चावल का स्पर्श नहीं करना है। गुरु जी का जो खीर और जो घी वाला उपाय है, उसमें भी आपको चावल की खीर नहीं बनानी है, बल्कि उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप साबूदाने की ही खीर बनाएंगे या मखाने की खीर बनाएंगे। व्रत कब करना है? देखिए, व्रत आप सभी चाहें तो 23 तारीख को करें, क्योंकि यह परिपूर्ण एकादशी उदया तिथि अनुसार हमें प्राप्त हो रही है और यह दशमी युक्ता एकादशी भी नहीं है, तो परिपूर्ण एकादशी 23 तारीख की है। तो आप चाहें तो 23 तारीख को कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा श्रेष्ठता है 24 तारीख की एकादशी करने के लिए, क्योंकि यह साल की सबसे महाद्वादशी, जो कि कुल 3-4 ही ऐसी द्वादशी होती है जिनका वर्णन अद्भुत है, तो यह वही द्वादशी है। तो आप सभी चाहें तो इस 24 तारीख के सोमवार के पुत्रदा एकादशी को ले सकते हैं। इसमें त्रिस्पर्शा एकादशी का भी संयोग हो रहा है, एक तो एकादशी, एक तो द्वादशी और श्रेष्ठ त्रयोदशी और सोमवार का दुर्लभ संयोग। तो आप सोमवार युक्त एकादशी 24 तारीख की कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 23 तारीख की एकादशी भी कर सकते हैं। मैं और मेरा परिवार, मेरी अपनी बात कहूँ तो हम 23 तारीख को एकादशी व्रत करने का सोच रहे हैं। सोमवार को हम वैसे भी सोमवार व्रत करते हैं कई वर्षों से, तो सोमवार व्रत भी हो जाएगा, एकादशी और द्वादशी व्रत भी हो जाएगा। दोनों व्रतों में फलाहार लिया जा सकता है। तो मैं तो 23 और 24 दोनों दिन के एकादशी व्रत, सोमवार व्रत को और द्वादशी व्रत को महत्वता दूंगी। मेरी माने, आप मेरे कहे अनुसार दोनों दिन का व्रत करें। अब व्रत कैसे करना है, व्रत में क्या खाना होता है, सुनिएगा। देखिए, व्रत में आप चाय ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, आलू का हलवा खा सकते हैं, दूध दही सब लिया जा सकता है। अब व्रत कैसे करें? देखिए, सबसे पहले जल्दी उठ जाएं, सूर्य उदय के आसपास या सूर्य मुख को देखते हुए, अर्थात सूर्य उदय के समय गंगाजल, मिश्रित जल और तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जप करते हुए लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, पीताम्बर रंग बहुत ही अधिक प्रिय है। आप कब व्रत करेंगे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और साथ के साथ कहां से देख रहे हैं यह भी बताएं, और राधे राधे जरूर से ही लिखिएगा। प्रिय श्रोताजनों, आप सभी को क्या करना है कि इस तरह से आपको दिन की शुरुआत करनी है। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है, उसके बाद तुलसी में सिर्फ दीपदान किया जाएगा, जल नहीं चढ़ाना होगा, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण कर ले और द्वार पर एक चुटकी हल्दी डालकर आप दीपदान कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी को पूजा विधि बहुत सरल रहती है, कोई कठिनाई नहीं है। इस दिन गौदुग्ध अर्थात गौ माता का जो दूध होता है, उसमें तुलसी पत्ता रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को दूध और केला और विशेष तौर पर 11 तुलसी के पत्ते प्रसाद स्वरूप, भोग स्वरूप आप जरूर लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले आज श्री नारायण की पूजा करें, शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र उसमें डालकर भगवान के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। पीताम्बर रंग के वस्त्र श्री नारायण को समर्पित करें, तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें, ध्यान करें, संकल्प करें, दाहिने हाथ में तिल और पुष्प लेकर कहें कि हे श्री नारायण, आज मैं एकादशी व्रत करने जा रही हूँ, मेरे इस एकादशी व्रत का सुंदर परिणाम मुझे दीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान के श्री चरणों में आप छोड़ दीजिए। विधि विधान से भगवान की पूजा करें और प्रार्थना करें कि मुझे उत्तम संतान दीजिए, सौभाग्य दीजिए, वंश वृद्धि में सहायता कीजिए और घर में सुख शांति जो है जैसा है उस स्वरूप में बनाए रखे। कहने का अर्थ है जो कामना है वह आप करें। जैसी भी आपसे पूजा हो, भोग प्रसाद नैवेद्य समर्पित कर कर विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न करें। सरल पूजा रहती है, कथा इत्यादि दूसरे चैनल पर आ जाएगी, तो इस तरह से आप कथा इत्यादि करें। आप नाम जप कर सकते हैं, विधि विधान से पूजन कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइए। भगवान को जैसा मैंने उपाय के रूप में आपको बताया, आप 11 तुलसी के पत्ते और साथ ही 1 कटोरी दूध
और साथ के साथ आप सभी विशेष तौर पर जो केला होता है उसका भोग आप भगवान को जरूर लगाएं। बाद में इसी जो है दूध को और साथ के साथ केला को और तुलसी पत्ता को आपको प्रसाद स्वरूप में, देखिए तुलसी पत्ता व्रत के दिन तो ग्रहण ना करें, दूसरे दिन व्रत पारण के समय इसी तुलसी पत्ते को आप ग्रहण करें। साथ के साथ आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी को जो यह तुलसी का पत्ता लेना है ना, ये दूसरे दिन आपको पारण के समय लेना होगा। उस समय आपको तुलसी पत्ता नहीं लेना है। जो निसंतान दंपति है या कोई भी व्यक्ति अगर प्रसाद स्वरूप यह केला और ये दूध ग्रहण करते हैं तो सौभाग्य का वरदान मिलता है और धन संपदा बढ़ती है। तो यह प्रसाद आपको जरूर ही प्रभु को समर्पित करना है। इसके साथ ही शिवलिंग पर आप सभी को गंगा जल, जैसे कि आप जानते होंगे पितृ तृप्ति के लिए आप 7 की संख्या में गंगा जो थोड़ा सा बेलपत्र है वह जल के लोटे में डाल लीजिए और गंगा जल अपने साथ ले लीजिए और शिवलिंग पर आप गंगा जल और 7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। थोड़ा सा नंदी बाबा को भी यही गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो पितृदोष मिटता है और एकादशी व्रत आपका सफल हो जाता है। एकादशी के दिन 5 स्थानों पर दीपदान जरूर करना है। एक तो अपने घर के मंदिर में, एक द्वार पर, एक अपने घर की रसोई, एक तुलसी माता के समक्ष और अंतिम 5वां दीपक आप जहां नहीं जा पाए हैं जैसे शिव नारायण मंदिर, बेलपत्र, आंवला, बड़, इन वृक्षों की जड़ में दीपदान आप जरूर करें। तो यह 5 दीपक आप दान करें। इस दिन जितना संभव हो हरि कीर्तन करें। किसी निर्धन बालक को या किसी कन्या को आप दान स्वरूप जो भी आपका मन हो आप दे सकते हैं, इससे भी सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ साथ पूरे दिन भर में व्रत कर कर रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण नहीं हो पाता है तो 12-1 बजे तक भी हरि कीर्तन करते हैं तो उत्तम रहता है। रात को सोने वाले बिस्तर में ना सोएं और धरती पर सोने का प्रयत्न करें। और दूसरे दिन जो शुभ मुहूर्त बता रही हूँ उसमें अपने व्रत का पारणा करें। व्रत पारण करने से पहले आप दान दीजिएगा, भगवान को भोग प्रसाद लगाएं, विधि विधान से तुलसी पूजा करें, फिर अपने व्रत का पारणा करें। अब व्रत पारण का जो समय है वह जो 23 तारीख को व्रत करने वाले हैं वह 24 तारीख को अपने व्रत का पारणा करेंगे। पारण का समय 1:41 से 4:16 रहने वाला है। यह व्रत खोलने का सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि इससे पहले हरिवासर है। हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता है। और जो 24 तारीख को व्रत करेंगे वह सुबह 5:55 से 25 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे तो 5:55 से 6:20 के मध्य रहने वाला है। अब जो 23 तारीख को व्रत करेंगे वो सोमवार को व्रत खोलेंगे। तो आप सभी जैसे संभव हो तो रात्रि को आप सोमवार की रात्रि को ही एकादशी व्रत भी खोल लीजिए और साथ के साथ सोमवार व्रत भी खोल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस दिन फलाहार ही करें। परंतु आप सोमवार व्रत नहीं करते हैं तो दोपहर के समय आप सोमवार के दिन जो समय मैंने आपको बताया उस समय भगवान को लगाए गए जल या तुलसी पत्ते के साथ व्रत को खोल लीजिए। मेरी माने आप 23 तारीख को एकादशी व्रत कर रहे हैं तो 24 तारीख को परिपूर्ण द्वादशी का भी व्रत कर लीजिए और रात्रि को आप फलाहार कर कर अपने व्रत को परिपूर्ण कर सकते हैं। परंतु मेरी माने 23 और 24 दोनों दिन का व्रत करें। 24 तारीख जो व्रत करेंगे उनके लिए तो सरलता है ही, रात्रि को ही जैसे सुबह के समय ही सूर्य उदय के बाद आप 6:20 तक अपना व्रत तुलसी पत्ता और जल पीकर खोल सकते हैं। जो सोमवार व्रत करेंगे वह शाम को फलाहार ले सकते हैं। आप अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आपके साथ सर मैं आपसे यही कहूंगी कि इस बार सोमवार व्रत में, एकादशी व्रत में सिर्फ और सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करें। आशा है, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उचित उपयोगी रही होगी। फिर जो व्रत खोलेंगे सोमवार और एकादशी का वह मंगलवार की सुबह व्रत खोलें। बहुत अच्छा है जी, ये 2 दिन का व्रत आपको सफल बना देगा, जीवन में सब सुख प्रदान कर देगा। आशा उम्मीद है समस्या का समाधान हुआ होगा। हरे कृष्णा हरे राम।